नमस्कार दोस्तों, राजस्थान चुनाव 2023 के परिणाम आने में अब बस कुछ ही वक्त बचे हैं। ऐसे में चुनाव के परिणाम के संभावनाओं को लेकर बहुत सारे अटकलें लगने शुरू हो गए। दरअसल मैं आपको विजय विद्रोही के आलेख के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि राजस्थान चुनाव 2023 के परिणाम से संबंधित है। दोस्तों, ऐसा है कि यह बात 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव की है। तब मैं जोधपुर में था। सभी मानकर चल रहे थे कि रिवाज के हिसाब से इस बार बारी कांग्रेस की है, कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। अशोक गहलोत से नजदीकी सियासी रिश्ते रखने का दावा करने वाले एक सज्जन मुझे मिले। उनका कहना था कि सरकार तो कांग्रेस की आ रही है, लेकिन गहलोत चुनाव मैनेज करने में लगे हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई। बूथ मैनेजमेंट तो सुना था, लेकिन चुनाव मैनेजमेंट क्या है? बात मेरी समझ से बाहर की थी। सज्जन बताने लगे, अशोक गहलोत ने सारी गोटियां इस तरह सजाई है कि कांग्रेस के 95 से 96 विधायक से ज्यादा नहीं जीतेंगे। साथ ही उन्होंने करीब 1.5 दर्जन बागी भी चुनाव में उतारे हैं। उनमें से करीब 10 चुनाव जीतने वाली स्थिति में है और वे लोग गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर ही समर्थन देंगे। सचिन पायलट का आला कमान पर दबाव काम नहीं आएगा, क्योंकि सरकार बनानी है तो गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाना होगा। हैरानी की बात है कि नतीजे आए तो हुआ ठीक वही जैसा कि उन सज्जन ने गेम प्लान समझाया था। सवाल उठता है कि क्या जो कुछ 2018 में हुआ वैसा ही कुछ 2023 में होने वाला है? क्या बस किरदार बदलने वाले, कांग्रेस की जगह बीजेपी और गहलोत की जगह वसुंधरा राजे? यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बीजेपी की जीत या आगे रहने की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे भी चाहती है कि बीजेपी 95-96 के फेर में फंस जाए और वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो जाए। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने इस बार लगभग 20 बागी चुनाव मैदान में उतारे हैं, जो वक्त आने पर उसी तरह का उनका साथ देंगे जैसा कि 2018 में गहलोत का हुआ था। दिलचस्प बात है कि चुनाव प्रचार राजस्थान के दौरान वसुंधरा ने अपने समर्थक उम्मीदवारों के यहाँ जमकर प्रचार किया, लेकिन बाकी जगह अपनी मर्जी से गई। खास बात है कि वसुंधरा ने उन सीटों पर बीजेपी का अधिकृत उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार नहीं के बराबर किया, जहां उनके समर्थक मजबूत बागी के रूप में मैदान में डटे हुए थे। मजे की बात है कि ऐसे कुछ मजबूत बागियों के खिलाफ अशोक गहलोत ने भी कमजोर उम्मीदवार को टिकट दिया है। अगर त्रिशंकु विधानसभा की नौबत आई तो गहलोत आसानी से हार नहीं मानेंगे। माना जा रहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। इस बार भी उनके कुछ बागी समर्थक जीत कर आएंगे। पर्दे के पीछे समझौता यह है कि जरूरत पड़ने पर वसुंधरा के बागी विजेता नवनिर्वाचित विधायक पाला बदलकर गहलोत के साथ जा सकते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब कि गहलोत अपने बागी विजेता नवनिर्वाचित विधायकों को वसुंधरा खेमे का रास्ता दिखा सकते हैं। दिलचस्प बात है कि वसुंधरा की तरह गहलोत ने भी उन सीटों पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार नहीं किया जहां मुकाबले में यानी कि मजबूत बागी खड़े थे। वैसे भी कहा जा रहा है कि गहलोत चाहते तो अपने पद और रुतबे का इस्तेमाल कर बागियों को मैदान से हटने के लिए तैयार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया। कुछ जानकारों का कहना है कि त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में कांग्रेस आला कमान से जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के लिए गहलोत को हरी झंडी लेनी पड़ेगी। आदर्शों की राजनीति करने वाले राहुल गांधी इसके लिए कैसे तैयार होंगे, अभी इसमें कुछ संदेह है। दूसरी ओर ऑपरेशन लोटस के लिए चर्चित बीजेपी क्या सरकार बनाने का मौका आसानी से हाथ से जाने देगी? सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी क्या वसुंधरा को सियासी चाल चलने का मौका देगी? यह सवाल भी नहीं उठता। कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान ने अभी से ऐसे बागियों, निर्दलियों और छोटे दलों के उन प्रत्याशियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है जो चुनाव जीत सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर ऐसे विधायकों को हरियाणा के मानेसर या गुजरात के किसी शहर ले जाया जा सकता है। बीजेपी को लगता है त्रिशंकु विधानसभा के सूरत में ऐसे बाहरी विधायक वसुंधरा के साथ जाने के बजाय आलाकमान के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। वैसे यह सब तो तब होगा जब त्रिशंकु विधानसभा की नौबत आएगी। अभी तो कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े यानी कि 100 के पार चली जाएगी। अगर 99 के फेर में फंसी तो भी उसे कांग्रेस से सिर्फ 1 सीट ज्यादा लानी होगी, बाकी का काम राजभवन से हो जाएगा। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी को कांग्रेस से 2-4 सीटें कम मिली तो भी वह बागियों, निर्दलियों के साथ मिलकर राज्यपाल के सामने परेड करा देंगे, जैसा कि गोवा में हुआ था, और कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या का बयान देती रह जाएगी। अलबत्ता इसी सूरत में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का सीक्रेट प्लान धरा का धरा रह जाएगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है। चतुर राजनेता वही है जो संभावना और आशंका को ध्यान में रखते हुए पहले से ही प्लान बी तैयार कर और प्लान सी के बारे में सोच कर रखे। कुल मिलाकर अगर राजस्थान में त्रिशंकु विधानसभा के हालात बने तो ऊंट को भी करवट लेने से पहले 2 बार सोचना पड़ सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।